हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। तो एक कमेंट को पढ़कर आज मेरा ये वीडियो बनाने का मन किया है। तो उन्होंने मुझसे कमेंट किया है, 2 कमेंट्स हैं उनके, बट पहले मैं एक कमेंट का आंसर दे देती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा है कि यूनिवर्स में इतनी पावर नहीं है कि वो हमारी वाइब्रेशन को इंक्रीज कर दे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली आप भी सोचते होंगे कि यूनिवर्स और भगवान जो सोर्स है वो इतना पावरफुल है, तो वो हमारी वाइब्रेशन क्यों नहीं चेंज कर देता, वो हमारे को क्यों नहीं बदल देता। सबसे पहली चीज़, अगर आप यूनिवर्स को, भगवान को, सोर्स को, जिसको भी आप मानते हैं, किसी पर्सन को भी अगर अपने आप से डिसएसोसिएट करते हैं, अगर आप बोलते हैं कि यूनिवर्स कुछ अलग चीज़ है ना, यूनिवर्स मैं नहीं हूँ, यूनिवर्स कुछ और है, आपने यूनिवर्स को अपने से अलग हटा दिया। अब आप यूनिवर्स को ना ये नहीं बोल रहे यूनिवर्स और मैं एक हैं, अब हम अलग अलग हैं। तो जब आप अलग कर देते हैं ना किसी भी चीज़ को अपने आप से, तो फिर वो आपके लिए कभी भी काम नहीं करता। हमेशा किसी भी चीज़ को आप चाहती हैं कि वो चीज़ आपके लिए वर्क करे, तो उसके साथ आपका एसोसिएशन होना ज़रूरी है। हम लोग ह्यूमन बींग, कोई भी जो भी चीज़ इस पूरे प्लानेट पर है, सब यूनिवर्स का पार्ट है। वी आर मेड अप ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स एंड एट द एंड ऑफ द डे हम इसी यूनिवर्स में मिल जाएंगे। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि हम यूनिवर्स का पार्ट है, हम में यूनिवर्स है, हम से यूनिवर्स है। वी आर इंटरकनेक्टेड, वी आर नॉट सेपरेट, वी आर नॉट डिसएसोसिएटेड। आपको ये फीलिंग अपने और यूनिवर्स के बीच में लानी है। और दूसरी चीज़, आप यूनिवर्स को अपने से सेपरेट करके और फिर बोल रही हैं कि चलिए अब आप मेरा रिमोट कंट्रोल ले लीजिए और अब मेरे टीवी स्क्रीन पर, मेरे माइंड स्क्रीन पर अपने अकॉर्डिंग चैनल चलाइए। अब अगर आपका वाइब्रेशन और आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे नहीं है, हायर फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, हायर वाइब्रेशन पे नहीं है, तो फिर यूनिवर्स कैसे वो चैनल को प्रेस करेगा। अगर आप जॉय में नहीं हैं तो आपके मेंटल स्क्रीन पर वो जॉय का बटन प्रेस कर ही नहीं पाएगा। एक तो आप उसको अलग हटा दिया, अलग हटा के अब एक काम दे दिया कि लो पकड़ो रिमोट और देखो कौन से चैनल आ रहे हैं मेरे माइंड पे। अभी वो चैनल कौन से आ रहे हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हो रही है, और जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हो रही है वो खट से वो चैनल चला रहा है। वो कुछ नहीं, वो उसमें आपके माइंड को चेंज करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो, आप जिस वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंग काम करने चल रहा है। मतलब वो तो यूनिवर्स तो बहुत अच्छा है कि आप उसको बोल भी नहीं रहे हो कि तुम मेरे हो, और फिर भी वो जो आप चाह रहे हो वो ही आपकी मेंटल स्क्रीन पे चला रहा है। सो प्लीज़ इस बात को ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स के साथ अपना डिसएसोसिएशन मत बनाइए। बोलिए मैं ही यूनिवर्स हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही ब्रह्मांड हूँ। इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिवर्स कहीं से बैठकर कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, यूनिवर्स हम हैं। ये सारे एलिमेंट्स जिनसे हम बने हैं, जिन पंच तत्वों से हम बने हैं, वो इसी यूनिवर्स से हमें मिले हैं। वो यूनिवर्स ने मिलकर हमें बनाया है, और जब कल को हमारा एंड होगा ना, तो यही सब हम यूनिवर्स को दे देंगे जो हमने यूनिवर्स से लिया है, जिससे हम बने हैं। तो हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स के साथ डोंट शो एनी काइंड ऑफ डिसएसोसिएशन। ये करोगे ना फिर प्रॉब्लम होगी, फिर वही चीज़ होगी, भगवान कर लेता, भगवान हमारे लिए कुछ करता, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा सा अपना ट्रस्ट और फेथ यूनिवर्स पे और सोर्स पे और जिस भी चीज़ को आप मानती है, भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी, उन पर दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हमारा वो कनेक्शन बनेगा। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स को साइड में बैठकर देखने वाली चीज़ मत बनाइए कि कोई जज बैठा है और अभी मुझे जज कर रहा है, उसको ऐसा मत करिए। दूसरी चीज़, आपने मुझसे पूछा है कि मैं कुछ पुरानी चीज़ों को सोचकर अगेंस्ट बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ, वही चीज़ें सोचती रहती हूँ, मेरा शादी से मन नहीं है अब, ये सारी चीज़ें आपने मुझसे पूछी। फिर भी मैं विजुअलाइज कर लेती हूँ कभी कभी। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आप क्यों ये वर्ड्स यूज़ कर रही हैं कि मैं कभी कभी डिप्रेशन में आ जाती हूँ, मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता। जो भी चीज़ आपने लिखी, मुझे करेक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है अभी, बट जो भी आपने लिखा, आपको ऐसे टर्म्स अपने लिए यूज़ नहीं करने। मैंने कई बार बोला, डोंट से आई एम डिप्रेस्ड, से आई एम हैप्पी। अगर हैप्पी भी नहीं बोल रहे हो तो आई एम चेंजिंग, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम इवॉल्विंग। तो आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप उसका बिल्कुल ऑपोजिट नहीं बोल पा रहे, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज
थोड़ा सा अभी आपको वो करने में रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, बट अभी आप क्या बोलिए, आप उसका थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ रही हूँ, अच्छा हो रहा है, अच्छा होने वाला है और मुझे दिख रहा है सामने अच्छा होने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा इस मोड में आना आपको स्टार्ट करना है। एंड अपने साथ कोई भी टर्म को अटैच नहीं करना। मतलब आप देखिए, आप अपने आप से यूनिवर्स को अटैच नहीं कर पा रहे हो, बट अपने आप से डिप्रेशन को अटैच कर पा रहे हो। मैं डिप्रेस्ड हूँ, बट मैं यूनिवर्स का पार्ट, पता नहीं, आप ये बोलिए मैं यूनिवर्स का पार्ट हूँ। एंड व्हेन आई एम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एंड आई एम द यूनिवर्स, आई एम द ब्रह्म एंड ब्रह्मांड, तो कैसे आपका काम नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपको अगर अभी विजुअलाइजेशन में, बिकॉज अगर आप अभी उस पैटर्न में चल रहे हैं, कुछ भी जो भी थॉट्स हैं पुराने वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो अभी आप विजुअलाइजेशन मत करिए, अभी आप लिखिए, राइटिंग पे जाइए। एंड राइटिंग व्हाट, राइटिंग ऑल द थिंग्स अबाउट, मतलब जो भी चीज़ें उस पर्सन की, जो भी पर्सन के बारे में आप मेंशन कर रहे हैं, जो भी उस पर्सन में कुछ भी अच्छी क्वालिटीज़ थी वो लिखिए। क्योंकि अभी आपको अच्छी क्वालिटीज़ नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो गया, मैं हर्ट हो गई हूँ, मेरे को परेशान करा गया है बहुत सारी चीज़ों से। बट डेफिनेटली उस पर्सन के अंदर कुछ अच्छा होगा, वो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, औरों के साथ अच्छा होगा। तो आप ऐसे पॉइंट्स उस पर्सन के बारे में 4 पॉइंट्स डेली लिखिए। आपको लिखना ज़्यादा है, लिखना, क्योंकि वो जो एनर्जी का ब्लॉकेज है उसको निकाल दीजिए, उसको लिख कर निकाल दीजिए। अभी विजुअलाइजेशन में मत जाइए, ठीक है। अभी ये प्रोसेस करिए, राइटिंग प्रोसेस करिए। यू हैव टू राइट 4 lines every day about that person and that should be right, मतलब करेक्ट लिखना है, सही चीज़ें लिखनी है उस पर्सन के बारे में और अच्छी लिखनी है। आपको ये एनर्जी को बाहर निकाल देना है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी उस पर्सन के रिगार्डिंग जो भी नेगेटिविटी अभी भरी हुई है, वो राइटिंग से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। आप उस पर्सन के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, दैट इज़ अ वंडरफुल प्रेयर, जिससे आप अपनी जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, उनको कंप्लीटली रिमूव कर सकती हैं। एंड हमेशा याद रखिए किस चीज़ से जुड़ना है और किस चीज़ से हटना है, किस चीज़ को अपना कहना है, किस चीज़ को अपना नहीं कहना है। तो वो चीज़ जब आप ये करना स्टार्ट कर देंगी तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। डू ऑल दीज थिंग्स। एंड उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आपके जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करूँगी। आप मुझे मेल करिए एंड आप ये चीज़ें यूज़ करके देखिए। हम ध्यान नहीं दे रहे होते, इट्स नॉट आप ऐसा कर रहे हो, बट जर्नली हम ऐसा ध्यान नहीं दे रहे होते। सो डू ऑल दीज टेक्निक्स एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय।